देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है बेटा डिस्टिलेशन। ठीक है, क्या है? डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या है बेटा आपके पास में? ठीक है, आपके पास में एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा बेटा। ठीक है, मान लो एक बिकर आपके पास में, और इसमें क्या आपके पास में होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर है, तो वो मेरे पास मिक्सचर किस किसका मैंने ले लिया, किसका? एसीटोन प्लस में किसका? वाटर का। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, और ये दोनों क्या है? लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। और दोनों कैसे हैं? मिसेबल लिक्विड है। मिसेबल लिक्विड है। मिसेबल लिक्विड का मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में अच्छी तरीके से क्या हुए हैं? घुले हुए हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर तो अच्छी तरीके से क्या होंगे? आपस में घुले हुए होंगे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ऐसी टेक्निक का यूज करना है जिससे मैं क्या कर सकूं कि एसीटोन और वाटर को दोनों को क्या कर सकूं? अलग अलग सेपरेट कर सकूं। ठीक है, एसीटोन को अलग और वाटर को दोनों को अलग अलग क्या कर सकूं? सेपरेट कर सकूं। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा? वो टेक्निक क्या है हमारे पास? तो उस टेक्निक का नाम है बेटा डिस्टिलेशन। उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टिलेशन। ठीक है बेटा, तो डिस्टिलेशन टेक्निक से मैं इसको क्या कर सकता हूँ बेटा? इसको दोनों को अलग अलग क्या कर सकता हूँ? सेपरेट कर सकता हूँ। तो करूंगा कैसे? देखो, मेरे पास उसके लिए एक सेटअप की जरूरत होगी बेटा। सेटअप क्या है मेरे पास? सेटअप क्या है? देखो, ये सेटअप है। ठीक है, एक स्टैंड है। स्टैंड के ऊपर, ठीक है, ये बर्नर है बेटा। ये क्या है आपके पास में? बर्नर। और ये डिस्टिंक्ट फ्लास्क है। ठीक है, जिसके अंदर क्या भर रखा है? हमने मिक्सर को भर रखा है, जो कि हमने ले रखा है किसका? एसीटोन का। और आपके पास में किसका? वाटर का मिक्सर ले रखा है। और यहाँ पे थर्मोमीटर लगा रखा है बेटा। ठीक है, और ये क्या है? कंडेंसर है। ठीक है, यहाँ से वाटर को अंदर डाला जा रहा है, कूल वाटर, और यहाँ से वो वाटर बाहर निकल रहा है आपके पास में। ये दूसरा डिस्टिंक्ट फ्लास्क है। ठीक है, ये क्या आपके पास में? सेकंड डिस्टिंक्ट फ्लास्क है। तो देखो होगा क्या आपके पास में? ठीक है, कि अब हम क्या करेंगे, तो इसकी कंडीशन सुन लो पहले, कि आपके पास में डिस्टिलेशन किसके लिए है कि आपके पास में जो दो लिक्विड ले रखे हैं बेटा, उनमें कम से कम उनके जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। दोनों में 25 से क्या होना चाहिए? ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एसीटोन है, ठीक है, जो एसीटोन है बेटा, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का तो आपको पता ही कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो होगा क्या आपके पास में? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस जो हमने मिक्सर ले रखा है, इस फ्लास्क के अंदर क्या है? ये होमोजेनियस मिक्सर ले रखा है किसका? एसीटोन का और वाटर का। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूंगा, बर्नर की सहायता से इसको क्या करूंगा? हीट करूंगा। तो यहाँ थर्मोमीटर लगा रखा है। तो जब यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, तो एसीटोन के क्या बनने लग जाएंगे? वेपर बनने लग जाएंगे। इसमें मिक्सर हो किस किस का आपके पास में? ठीक है, एसीटोन और वाटर का। तो जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो इसके अंदर जो एसीटोन भरा हुआ है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा? वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ से ही वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गया। फिर यहाँ से मैंने क्या लगा रखी है? ट्यूब लगा रखी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे वो इस ट्यूब से आएंगे इधर। ठीक है, वेपर कहाँ आएंगे? इस ट्यूब में से आएंगे इधर बेटा। इस ट्यूब के अंदर से वेपर आएंगे। इस ट्यूब में वेपर आ रहे हैं, जो व्हाइट कलर की ट्यूब दिख रही है इसमें क्या है? वेपर है। लेकिन यहाँ मैंने क्या लगा रखा है? कंडेंसर लगा रखा है। कंडेंसर क्या है कि यहाँ मैंने क्या करा? बिल्कुल ठंडे पानी, देखो कूल वाटर, कूल वाटर यहाँ से पास करवा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। तो ये जो पानी है, ये देखो, ये इस प्रकार का सेटअप है कि इसके अंदर ट्यूब अलग है, पानी की जो क्वांटिटी वो अलग है, मतलब वो उसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है कि ये जो ट्यूब है आपके पास में, तो जैसे ही इसके अंदर से मैं वाटर को पास करवा रहा हूँ, तो इस ट्यूब के अंदर से जो वेपर बन के आ रहे हैं बेटा, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर जो एसीटोन के वेपर आ रहे हैं आपके पास में, वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद बेटा, ठीक है,
यहाँ मैंने क्या लगा रखा है, दूसरा फ्लास्क लगा रखा है, ठीक है। तो वो जो वेपर आ रहे हैं वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद बेटा, ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद में, ठीक है, वो इस फ्लास्क के अंदर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, इस फ्लास्क में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब तक 50 डिग्री सेल्सियस होगा, कांस्टेंट होगा, तब तक सारे के सारे जो एसीटोन इसके अंदर है, उस सारे के सारे उसका क्या होगा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और यहाँ इस ट्यूब के अंदर से आकर वो सारे वेपर्स लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ जो फ्लास्क रखा है दूसरा, वो सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे, आके कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एसीटोन सारे क्या बन जाएंगे, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि यहाँ से इसका टेम्परेचर अब बढ़ जाएगा। अब इसको आप लगातार हीट कर रहे हो तो 50-60 डिग्री पे सेल्सियस में, तो ये सारे एसीटोन क्या बन गए, वेपर बन गए। अब इस फ्लास्क को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह दूसरा फ्लास्क रख देंगे, ठीक है, सेकंड फ्लास्क रख देंगे। और अब इसके अंदर क्या बच गया बेटा, वाटर बच गया। अब जब तक ये कितने पे आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। अब तो वापस से वाटर के क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, ठीक है। और सेम इसी प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, सेम इसी प्रोसेस के द्वारा वाटर के वेपर भी किस में, कंडेंसर में से जब पास होंगे, कंडेंसर में से जब पास होंगे, तो वो भी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो भी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो भी सारे का सारा दूसरे बीकर में क्या हो जाएगा, आपके पास में कलेक्ट हो जाएगा, इम्प्योरिटीज के अंदर ही रह जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने, ठीक है, एक होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है, तो दोनों लिक्विड, दो दो मिक्सेबल लिक्विड लिए थे बेटा, उन दोनों को हमने क्या कर लिया, अलग अलग सेपरेट कर लिया। लेकिन उनमें कंडीशन क्या थी, दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस था वो कम से कम कितना होना चाहिए, आपके पास में 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उससे कम होगा तो हम इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकते, फिर हम सिंपल डिस्टिलेशन से उन दोनों लिक्विड को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। हम सेपरेट कब कर सकते हैं, जब दोनों के डिफरेंस कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हाउ कैन बी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया बेटा। अब मैं आपको थ्योरी से इसको समझाता हूँ। तो डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड को, किसकी फॉर्म में बदलते हैं, वेपर की फॉर्म में बदलते हैं, फॉलोड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वेपर दस प्रोड्यूस बाय कूलिंग। फिर हम उस वेपर को कंडेंसेशन में से पास करवाते हैं, और जैसे उस कंडेंसेशन में से पास करवाते हैं तो वेपर ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद में वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा। तो distillation is used for the separation of component of a mixture containing two miscible liquids which boil without decomposition and have sufficient difference 25 Kelvin in their boiling points। इसका मतलब क्या है कि डिस्टिलेशन का यूज हम उस मिक्सर के लिए कर सकते हैं, उन दो मिसेबल लिक्विड के लिए कर सकते हैं, इनको अलग अलग करने के लिए कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 डिग्री का, ठीक है, डिफरेंस हो। लेकिन वो जो दो लिक्विड है, ऐसा ना हो कि वो जब उसको हम हीट करें तो डिकम्पोज हो जाए और टूट के कोई और ही प्रोडक्ट बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो डिकम्पोज नहीं होने चाहिए। हमें वो ऐसा मिक्सर लेना है दो लिक्विड का, उसके लिए ही कर सकते हैं जो लिक्विड हीट करने पर डिकम्पोज ना होता हो, ठीक है। बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन का मतलब यही है कि जब आप उसको हीट कर रहे हो तो वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे एसीटोन और हमने वाटर लिया तो वो टूटते नहीं है, तो ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी कि जो आपको मिक्सर ले रखा है वो डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या नहीं होना चाहिए, वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। The separation of the liquid mixture into individual components can be achieved at their respective boiling points। अब कहता है कि जब उस लिक्विड के मिक्सर को फिर हम क्या करते हैं, जब वो खुद के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं तो ठीक है, उसके क्या बनने लग जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। तो जो दो लिक्विड है हमारे पास, उसमें एक का, ठीक है, एक का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, दूसरे क्या होगा, ज्यादा। तो द मोर वोलाटाइल कंपोनेंट डिस्टिल अवर फर्स्ट while the less volatile component distill our afterwards। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर क्या बनेंगे, जल्दी बनेंगे, कम टेम्परेचर पे उसके क्या बनने लग जाएंगे, वेपर।
तो सबसे पहले वोलेटाइल कौन होगा, जिसका टेम्परेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो सबसे पहले तो उसके वेपर बनेंगे, बाद में जिसका टेम्परेचर क्या, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, फिर बाद में उसके क्या बन जाएंगे, वेपर की फॉर्म में वह क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या था हमने, सबसे पहले फ्लास्क लिया था, फिर उसको गर्म किया, तो फ्लास्क क्या बने, वेपर बने, जो लो बॉइलिंग पॉइंट पे, तो जिसका कम था, किसका कम था, एसीटोन का। तो सबसे पहले एसीटोन के क्या बनने लगेंगे, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो एज दिस वेपर ट्रेवल अपवर्ड, वो वेपर कहाँ जाएंगे, ऊपर की साइड में जाएंगे। द टेम्परेचर ऑन द थर्मोमीटर स्टार्ट राइजिंग, तो हमें पता चल जाएगा, जैसे वो ऊपर की साइड में जाएंगे, टेम्परेचर से हमें पता चल जाएगा कि कितने टेम्परेचर पर यहाँ पर क्या बन रहे हैं, आपके पास में वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन बिकम इक्वल टू दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, जैसे ही जो वेपर प्रेशर है एसीटोन का, ठीक है, वह बराबर हो जाए किसके, एटमॉस्फेयर के, तो एसीटोन स्टार्ट बॉइलिंग, तो वह क्या होने लग जाएगा, बॉइल होने लग जाएगा 329 केल्विन। इसका मतलब क्या है, जो बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन का मतलब क्या है, 56 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप ऐसे बोल दो 329 केल्विन, या 56 डिग्री सेल्सियस बोल दो। तो मैंने बताया था कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस है, या आप उसको केल्विन बोलोगे तो कितना बोलोगे, 329 केल्विन बोलोगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या, जब वो है खुद के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर आ जाएगा, तो उसके क्या बनने लग जाएंगे, एसीटोन के वेपर बनने लग जाएंगे, एसीटोन के क्या बनने लग जाएंगे, वेपर बनने लग जाएंगे। फिर आप उसको क्या कराते हो, कंडेंसेशन में से पास करवाते हो। द वेपर ऑन पासिंग थ्रू द कंडेंसर गेट कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड एसीटोन विच गेट कलेक्टेड इन द बीकर। तो जब उन वेपर को हम पास करवाते हैं, किसके द्वारा, कंडेंसर में पास करवाते हैं, तो आपके पास में लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वह वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमने अनोदर बीकर लगा रखा था वहां पर, उसमें क्या हो जाता है, वह फ्लास्क लगा रखा था, उसमें वह क्या हो जाता है बेटा, कलेक्ट हो जाता है। होल ऑफ एसीटोन हैज डिस्टिल, तो सारा का सारा एसीटोन जो है वो उस फ्लास्क के अंदर आ जाता है, उस बीकर के अंदर आ जाता है। द टेम्परेचर ऑन द थर्मोमीटर फॉल्स, जब तक टेम्परेचर कितना रहता है आपके पास में, 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब तक सारा का सारा एसीटोन ये वेपर बनकर, और जब वो कंडेंसर में पास हो रहा है, तो सारे वेपर का क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, और वो फ्लास्क लगा रखा था हमने, उसमें सारे के सारे क्या हो जाते हैं बेटा, कलेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम एसीटोन और वाटर को अलग अलग क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ बातें हैं जो हमें डिस्टिलेशन में याद रखनी चाहिए, कि क्या क्या पॉइंट है। इट इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव प्रोसेस, यह बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको हम लैब में भी कर सकते हैं, और यह महंगा भी नहीं होता। ठीक है, कैन नॉट सेपरेट लिक्विड हैविंग बॉइलिंग डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो आप लिक्विड ले रहे हो, उन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, ठीक है, 25 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मिक्सर विद मोर मोर इम्प्योरिटीज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल डिस्टिलेशन, यदि मिक्सर के अंदर आपके पास में इम्प्योरिटी की प्रेजेंस क्या है, ज्यादा है, मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो आप उसको सिंपल डिस्टिलेशन से क्या नहीं कर पाओगे, सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट गिव 100 एफिशिएंसी, सिंपल डिस्टिलेशन हमें पूरी तरीके से 100% रिजल्ट नहीं देता, 100% एफिशिएंसी नहीं देता। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, कि हमने, हमारे पास एक ऐसा सेटअप था, जब हमने बर्नर लगा रखा था, बर्नर के अंदर ऊपर उसको फ्लास्क को रख रखा था। ठीक है, तो जब उसको हम हीट कर रहे थे बेटा, ठीक है, तो जब हम उसको हीट कर रहे थे, ये बर्नर है, तो ये फ्लास्क आपके पास में, और यहाँ क्या बेटा, ये बर्नर है, जैसे इसको हमने शुरू किया, तो इस मिक्सर में क्या किया, हीट किया, तो यहाँ से क्या होने लगे, एसीटोन और वाटर है। तो सबसे पहले जब टेम्परेचर आपके पास में, ठीक है, 56 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तो इसके अंदर जो एसीटोन भर रखा है, उसके क्या बनने लगेंगे, वेपर की फॉर्म में बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा बेटा, वेपर की फॉर्म में यह, वेपन। ठीक है, तो वेपर की फॉर्म में बनेगा। फिर यहाँ पर क्या लगा रखा है, कंडेंसर लगा रखा है, क्या लगा रखा है, कंडेंसर लगा रखा है। तो जैसे ही वो वेपर इस कंडेंसर में आएंगे, आएंगे तो उस वेपर के क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, और वो जो यहाँ पर जो हमने फ्लास्क लगा रखा है, और वो फ्लास्क के अंदर क्या आ जाएंगे, वो लिक्विड इसके अंदर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो जब तक 56 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो सारा का सारा एसीटोन वेपर में कन्वर्ट होके
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पर सारा एसीटोन तो आ गया, अब इसके अंदर क्या बच गया, वाटर बच गया। ठीक है, तो एसीटोन आ गया, तो अब इस बीकर को हटा लेंगे यहाँ से। फिर क्या करेंगे, सेकंड दूसरा बीकर रख देंगे इसकी जगह, और फिर जब टेम्परेचर और बढ़ेगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा आपके पास में, तो इसके अंदर जो वाटर है वो भी सारा क्या हो जाएगा, डिस्टिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर के क्या बनने लग जाएंगे बेटा, वेपर बनने लग जाएंगे। और वाटर के वेपर बनेंगे आपके पास में, फिर वो भी कंडेंसर में से पास होंगे। जैसे ही कंडेंसर में से पास होंगे, तो उस वाटर के वेपर भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो फिर दूसरे बीकर में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने, ठीक है, उस मिक्सर के अंदर से एसीटोन और, ठीक है, वाटर को क्या कर लिया बेटा, अलग अलग सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो इसलिए कंडीशन याद रखना कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है आपके पास में, दोनों वोलाटाइल होते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में 25 केल्विन से ज्यादा का क्या होना चाहिए आपके पास में, डिफरेंस होना चाहिए। तब हम ये सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करके इन मिक्सर को, कंपोनेंट्स को, दोनों को क्या कर सकते हैं बेटा, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं।